नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग पर। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन NCW, ये आयोग के गठन और उसके कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र और उसका इतिहास, इन बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, जिसका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के, उपचार विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुनने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, भारत सरकार का 1990 का अधिनियम 20 के तहत 31 जनवरी 1992 में की गई। जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने लगभग 2 दशक पहले ही महिलाओं की शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने और सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए निगरानी के कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन की अनुशंसा की थी। राष्ट्रीय महिला भावी योजना 1988-2000 सहित अनुक्रमिक समितियों, आयोगों, योजनाओं ने महिलाओं के सर्वोच्च निकाय गठित करने की अनुशंसा की। वर्ष 1990 के दौरान केंद्र सरकार ने गठित किए गए जाने वाले प्रस्तावित आयोग की संरचना, कृत्यों, शक्तियों आदि के बारे में गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की। मई 1990 में विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया। जुलाई 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विधेयक के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन आयोजित किया। अगस्त 1990 में सरकार अनेक संशोधन लाई। आयोग के सिविल न्यायालय की शक्तियों प्रदान करने के लिए नए उपबंध पुनः स्थापित किए गए। विधेयक पारित हुआ और 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो पहले आयोग का जो गठन हुआ 31 जनवरी 1992 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जानकी नटराई पटनायक ने की थी। दूसरा आयोग का गठन 1995 में हुआ, जिसकी अध्यक्ष रही डॉक्टर मोहिनी गिरी। इस प्रकार तीसरे आयोग का गठन 1999 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती विभा पार्थ सारथी थी। चौथे आयोग का गठन 2002 में सरकार ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी को नामित किया। पांचवें आयोग का गठन फरवरी 2005 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास थी। और छठे आयोग का गठन अगस्त 2011 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष रही श्रीमती ममता शर्मा थी। हम सातवें आयोग का गठन की बात करें 2014 में, सितंबर 2014 में ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और वर्तमान में रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं इसकी गतिविधियों के बारे में, क्या इसके गतिविधियां रहती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए आवाज़ प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया गया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी
भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे से ये शिकार और परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। और कार्य देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के और उनके अधिकार देखते हैं। नंबर 1, आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान और महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानून के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है। अगर हम दूसरे कार्य की बात करें, इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी या अपर्याप्तता या कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना भी राष्ट्रीय महिला आयोग का कर्तव्य बनता है और कार्य बनता है। नंबर 3, शिकायतों पर विचार करने के लिए साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राविधानों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। नंबर 4, भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना और प्रमुख कार्य इसके रहे हैं। नंबर 6, साथ ही जो कारागार है, रिमांड गृहों जहां महिलाओं की अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना, कहीं भी आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना और इसके लिए अधिकारों में शामिल है। आयोग के संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है। सिविल न्यायालय की शक्तियां भी इसको प्रदान की गई हैं। अब बात करते हैं पुनः एक बार कितने इसके अध्यक्ष रहे, कब से कब तक, ये सूची आपके सामने रखते हैं। क्रम, नाम और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा। पहला जो आयोग के अध्यक्ष रहीं जयंती पटनायक जी, 1992 3 फरवरी 1992 से लेकर 30 जनवरी 1995 तक। दूसरे कार्यकाल में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, 21 जुलाई 1995 से 20 जुलाई 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरे अध्यक्ष रही विभा पार्थ सारथी, 18 जनवरी 1999 से 17 जनवरी 2002 तक उनका कार्यकाल रहा। चौथे अध्यक्ष रूप में रही डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, 25 जनवरी 2002 से 24 जनवरी 2005 तक का कार्यकाल रहा। और पांचवें अध्यक्ष रही डॉक्टर गिरिजा व्यास, 16 फरवरी 2005 से 15 फरवरी 2008 तक। और दूसरा इनका जो टर्नओवर रहा 9 अप्रैल 2008 से 3 अप्रैल 2008। और ममता शर्मा जो इसके अध्यक्ष रही, छठी अध्यक्ष, 2 अगस्त 2011 से 1 अगस्त 2014 तक। 3 साल का कार्यकाल इनका रहता है। फिर रही ललिता कुमार मंगलम, 29 सितंबर 2014 से 28 सितंबर 2017 तक। फिर कार्यवाहक के रूप में रेखा शर्मा जी 2017 से 2018 तक। 2018 से 7 अगस्त 2018 से अभी तक रेखा शर्मा जी इस कार्य को निर्वाहित कर रही हैं। ये था राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ जानकारियाँ, फैक्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।